वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 12 जून 2020 और 12 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने हटा दिया है? तो इसका नाम है ए संजीता चानू पर। तो अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को हटा दिया है। संजीता चानू ये 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर हैं और इनका नाम 2017 में अर्जुना अवार्ड के लिए भी दिया गया था, पर इसी डोपिंग टेस्ट के कारण इनको ये अवार्ड नहीं दिया गया, जिसे अब इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने हटा दिया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी गोमती मारिमुथी, ये तमिलनाडु की फील्ड एथलीट है जिनको अभी एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है। सी अमृतपाल सिंह, ये पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल बास्केटबॉल लीग से खेलते हैं, जिनको अभी नाडा द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया है। डी नीरज फोगाट, ये भारतीय बॉक्सर हैं और अभी इनको नाडा द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो इनके भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मेसर्स के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा भारतीय शहर सबसे महंगा शहर है? तो इसका सही आंसर है ए मुंबई। तो अभी मेसर्स के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है और अगर हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो मुंबई प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है और अगर हम एशिया स्तर पर देखेंगे तो मुंबई 19वां सबसे महंगा शहर है। पहले पे तो मुंबई ही आता है, दूसरे पर दिल्ली और तीसरे पर चेन्नई। और अगर हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग है, दूसरे पे त्रिकेमिस्तान है और तीसरे पर है टोक्यो। तो आप भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई और विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए सविता त्रिराथो। तो अभी एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट सविता राथो को उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सविता राथो ये उड़ीसा हाई कोर्ट की तीसरी महिला न्यायाधीश हैं। इनसे पहले महिला न्यायाधीश के तौर पर अमिया कुमारी पत्थी और संजू पांडा काम कर चुकी हैं। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी जावेद इकबाल वानी, इनको अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इनके भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बीच राज्य में वापस लौटने वाले आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नामक एक नौकरी पोर्टल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आए आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कर्मी भूमि नामक एक जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पश्चिम बंगाल में स्थित जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनमें आई नई नौकरियों की अपडेट किया जाएगा और पश्चिम बंगाल के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन नौकरीज के लिए। अब यहाँ पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो ये रहा पश्चिम बंगाल का मैप। इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, जलप्रदा नेशनल पार्क और सिंगला नेशनल पार्क। और अभी
वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जिससे कि वे कोविड-19 महामारी से लड़ने में अपने आप को अपडेट कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जबकि प्री रिकॉर्डेड क्लासेस को चलाने की अनुमति दे दी है और इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस को चलाने के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं लेने के लिए भी कहा है। अब यहाँ कर्नाटक की बात हुई है, तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने सभी जिलों में तुरंत मशीनों को चालू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी कोविड-19 के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने टूरनेट मशीनों को सभी जिलों में 15 जून तक चालू करने का निर्णय लिया है। टूरनेट मशीन, जिससे कोविड-19 का क्विक और एक्यूरेट रिजल्ट दिया जाता है। इस मशीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल भारत का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला, और अभी वर्चुअल अदालतों से सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है और पुल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और अभी राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोदरेज उपभोक्ता उपदाताओं के MDCO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, नसीबा गोदरेज को। तो अभी नसीबा गोदरेज को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नया MDCO नियुक्त किया गया है। नसीबा गोदरेज ये गोदरेज फाउंडर आदि गोदरेज की छोटी बेटी हैं, जो वर्तमान में एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ गोदरेज ग्रुप भी हैं, और अभी इन्हीं को MDCO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और ये विवेक गंभीर की जगह लेंगी। तो अब इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस शहर में गहरे जलमग्न बचाव वाहन परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, विशाखापट्टनम में। तो अभी 10 जून को विशाखापट्टनम में डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स को न्यूली इंडक्टेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम के साथ DSRV को एक बचाव तैयार स्थिति में संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। इस DSRV सिस्टम में एक सबमरीन रेस्क्यू वेसल, एक रिमोट ऑपरेशन व्हीकल और साइड स्कैन सोनर भी है, जैसे इक्विपमेंट्स शामिल हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सेना टटमटाओं ने फेसबुक पर वापस लौट आई है? तो इसका सही आंसर है बी, म्यांमार। तो अभी म्यांमार की सेना टटमटाओं ने लोगों को सटीक समाचार यानी कि एक्यूरेट न्यूज देने के लिए फिर से फेसबुक यूज करने का फैसला किया है, क्योंकि फेसबुक म्यांमार में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और लोगों तक पहुंच बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका भी है। अब यहाँ म्यांमार की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है नैपिडाओ, करेंसी है क्यात
और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूवी मिंट, जिनका अभी फरवरी में एक भारत का दौरा भी हुआ था। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली महिला कौन है जो समुद्र में सबसे गहरे बिंदु पर पहुंची है, जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है? तो इनका नाम है बी, कैथी सुलेवान। तो अभी नासा की अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कैथी सुलेवान ने समुद्र के सबसे नीचे के स्थल मरीना रेंज वहां पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं और इन्होंने विक्टर विस्कोवो के साथ यहां पर 1.5 घंटे का समय बिताया। मरीना रेंज ये पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। कैथी सुलेवान जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं और 68 इयर्स की हैं और ऐसा करने वाली दुनिया की 8वीं व्यक्ति हैं और पहली महिला है। इन्होंने ये कारनामा विक्टर किस्वो के साथ मिलकर किया है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो एग्जाम पीडीएफ सर्च करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।